गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके इस कविता के कवि हैं प्रकाश दीक्षित जी। इस कविता की विधा नई कविता है। इस कविता में कवि ने हमें कर्म, ज्ञान और विज्ञान की महत्ता बताने की कोशिश की है और कवि का यह भी कहना है कि हम ज्ञान और विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, हम बहुत प्रगति कर ले, लेकिन इंसान आज अस्त्र शस्त्र बनाकर मनुष्य का विनाश कर रहा है, मानवता को हथियारों से तकलीफ दे रहा है, उन्हें नष्ट कर रहा है। तो ऐसा कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। विनाशक अस्त्रों से मानवता को बचाना भी आवश्यक है, परंतु यह तब संभव होगा जब समाज में आपसी प्रेम बढ़ेगा। तो आइए आज हम इस कविता के जरिए कर्म, ज्ञान, विज्ञान का महत्व, विज्ञान के आधार पर कैसे खूब प्रगति करें, शस्त्रास्त्र से इंसानियत भी बचानी चाहिए और समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता बढ़े, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सरिता अर्थात नदी, राह का अर्थ है मार्ग या रास्ता, श्रृंगार साज, शुभ्र धवल, पैमाना मापदंड, परिधान पोशाक, वसुधा धरती, प्रतिभा हैसियत, अभिलाषा इच्छा, कुमुद अर्थात सफ़ेद कमल, विनाशक अर्थात विध्वंसक जो नाश कर दे या खत्म कर दे, शलाका सलाई, अर्चना पूजा, तन शरीर, वक्षस्थल अर्थात छाती, छाह का अर्थ है छाया। कविता की प्रथम दो पंक्तियां हम देखते हैं। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। कर्म का अर्थ है काम करना, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज और विज्ञान का अर्थ होता है साइंस। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान के महत्ता के कारण, इसके महत्व के कारण धरती का आंगन महक रहा है। मनुष्य ने कर्म, ज्ञान और विज्ञान के बल पर ही धरती का नाम रोशन किया है। अगर मनुष्य कोई काम करे ही नहीं तो उसका कोई ना परिणाम होगा और ना कोई कार्य होगा। ज्ञान एवं विज्ञान के बल पर धरती पर सभी खेत लहलहा उठे हैं एवं कवि कहते हैं कि ऐसी धारा करो प्रवाहित जो सर्वत्र ज्ञान को फैला दे। ज्ञान विज्ञान के द्वारा धरती को संपन्न इस तरीके से हरा भरा बना दो। इस पंक्ति में ऐसा कवि ने कहा है कि इस प्रकार से अपने ज्ञान, विज्ञान एवं कर्म का हमें उपयोग करना है।